आज हम 10 कोढ़ी के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उस 10 कोढ़ियों को चंगा किया। इस वचन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग बीमार हैं, चाहे कोढ़ हो, श्राप हो, बीमारी का बंधन हो, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, वो चंगा होगा। तो आज आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं वचन बताना चाहता हूँ, हम आएंगे लूका उसका 17 अध्याय उसका 11 से लेकर हम 19 तक पढ़ने जा रहे हैं। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन हम सबके लिए, आपके लिए। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, नए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये वीडियो आपके सामने आया है, तो आपके ही लिए चंगाई के लिए है, ताकि आप इस वचन को सुने और अपनी चंगाई को, जो आप चंगे कई सालों से नहीं हो पा रहे, अपनी बीमारी से जूझ रहे, अपने बंधनों में पड़े हैं, जादू टोने में है, आप चाहते कि मेरा छुटकारा हो, आप चाहते कि मैं हील हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं अच्छा जीवन जी सकूँ, मैं चल सकूँ, मैं उठ सकूँ, मैं दौड़ सकूँ, तो आज परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ और अपने आप को जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उसमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या वह इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आज खुदा का कलाम मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। और प्रभु का वचन में लिखा, जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। परमेश्वर के कामों में, प्रभु के राज्य में कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं आज प्रभु के दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि परमेश्वर आपको हील करे। बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी गांव में जा रहे थे, वहां पे 10 कोढ़ी उसके पास आके बोलते, पुकारते हैं, हे प्रभु, हम पर दया करे, हम पर दया कर। ऊंचे शब्द से बोलते, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया करे। उन्होंने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। आज आप लोग भी ऐसी पुकार रहे हैं, किसी मनुष्य को, किसी डॉक्टर को, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे होंगे कि मुझे कोई बचाएगा, मेरी कौन सहायता करेगा, मुझे कौन संभालेगा। आज परमेश्वर के ऊपर पुकारने की आपको जरूरत है, यीशु को पुकारने की जरूरत है। यीशु सच में तरस खाता है। जब कोई व्यक्ति उसे पुकारता है, जब उसको बोलता है, यीशु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे चंगा करे, मेरी हालत खराब है, वो यीशु आपकी सुनने जा रहा है। वो यीशु आज आपकी सुनने जा रहा है। यीशु को आप पुकारेंगे पूरे दिल से, जहाँ कहीं आप हो, चाहे घर में हो, रास्ते में हो, आप यीशु को पुकारिए, यीशु मुझ पर दया कर। जब वो आप पुकारेंगे, वो आपके लिए रुक जाएगा और यही बोलेगा, जा, तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अपने आप को लोगों को दिखा, मेरी गवाही बता, अपने विश्वास को मुझ पर कर। यहाँ पे ऐसा हुआ, उन्होंने खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को, मतलब लोगों को दिखाओ। जो उस समय के याजक, शास्त्री, फरीसी थे, उनको दिखाने के लिए उन्होंने बोला। और जाते जाते, जैसे यीशु ने कहा, तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ, जाते जाते वो हील हो चुके थे, डिलीवरेंस हो चुके थे, चंगाई उनको मिल चुकी थी। क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला, और यीशु जब बोलता है वैसा ही होता है। और यीशु जब बोलता है तो जिसके लिए बोल रहा है वो उसको विश्वास भी करना चाहिए। मैं आज आपके लिए बोलना चाहता हूँ, आपको प्रभु बोल रहा है, आप चंगे हो चुके हैं। आपका कमर का, आपका हड्डियों का, आपका लहू का, आपका ब्लड का, आपका यूरिन का सारा इन्फेक्शन खत्म हो रहा है, आप चंगे हो रहे। यीशु आपको बोले, जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, तू अपने आप को चेक कर, तू चंगी हो चुकी, तू चंगा हो चुका है, कोई रोग तेरा हिस्सा नहीं होगा। आज इस वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने केवल बोला,
कि जा तू चंगे हो चुके हैं। मैं आज आपको प्रभु के वचन के द्वारा बोलना चाहता हूँ, आप अपनी बीमारी से हील हो चुके हो, चंगे हो चुके हैं। आपके कमर में, हड्डियों में, आपकी मांसपेशी में, आपके गले में, आपके सिर में जो कुछ प्रॉब्लम होंगी, आप तरस रहे होंगे चंगाई के लिए। बाइबल में लिखा है एक 38 साल का रोगी था, जो 38 साल से एक ही खटिया के ऊपर, एक ही खाट के ऊपर पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कौन आएगा मेरे पास, कौन मुझे चंगा करेगा। वहां से यीशु गुजर रहे होते हैं और यीशु उसको देखता है। देख के यीशु तरस खाता है कि ये इतने साल से रोगी है। यीशु ने बोला, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है, हे प्रभु, जब वो कुंड का पानी हिलाया जाता है तो मेरे जाने से पहले कोई दूसरे कुछ उसमें चले जाते हैं, तो मैं चंगा हो नहीं पा रहा हूं। पुराने नियम में ऐसा था कि नए नियम में ऐसा था कि जब वो कुंड का पानी हिलता था साल में एक बार, जो कुछ पहले उसमें उतरते थे वो चंगे होते थे। पर ये 38 साल से रोगी चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। यीशु ने बोला, तो क्या चाहता है मैं कर लूँ? उसने कहा, मैं चंगा होना चाहता हूँ। उसने कहा, चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कुंड को बनाने वाला है उसके पास में आ गया। आज वो आपके पास यीशु आया, आपको बोल रहा है, आप उठिए, चलिए, फिरिए। आपके बंधनों को प्रभु तोड़ रहा है, आपको हील कर रहा है यीशु के नाम में। वो यीशु आपके पास आके खड़ा हो चुका है। वो यीशु जो 38 साल के रोगी के पास में आके खड़ा हो गया, वो आज आप उसको पुकारिए। आप कई साल से रोगी होंगे, पड़े होंगे की जगह में, आप उसे पुकारिए, यीशु दया कर, हे स्वामी मुझ पर दया कर। मैं आज आपको एक और घटना बताना चाहता हूँ। 12 साल से एक स्त्री रोगी थी, लहू बहने का, ब्लड बहने का उसका रोग था। ब्लड बहने के द्वारा उसने अपना पूरा पैसा, धन संपत्ति व्यर्थ कर दी, पर किसी रीति चंगी नहीं हो सकी थी। उसको मालूम चलता है कि हमारे गांव से यीशु जाने वाले हैं। उसको पता चलता है कि मेरे गांव से यीशु जाने वाले हैं। वो परवाह नहीं करती। जब मालूम है आपको, जब किसी का ब्लड जाता है, किसी स्त्री का 1 साल से जा रहा होगा, ठीक है, मान सकते हैं। 12 साल से लहू जा रहा है, उसकी हालत क्या होगी? चल नहीं पा रही होंगी, उठ नहीं पा रही होंगी, बैठ नहीं पा रही होंगी। परंतु उसका विश्वास देखिए, वो कहती है अपने मन में कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। आज आपका विश्वास कहाँ है? आप भी विश्वास करें। आप ब्रे यीशु को अभी तक आपने सुना नहीं, उनको नाम जाना नहीं, पर प्रभु आपको बोलना चाह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यीशु को पुकारिए। उस 12 वर्ष के उस रोगी स्त्री ने अपने खाट से उठी, उठना नहीं हो रहा होगा, पैसे खत्म हो चुके थे, ताकत नहीं है, चक्कर आ रहे होंगे, फिर भी वो हिम्मत करके उठ के चर्च में प्रभु के पीछे जाती है और पूरे भीड़ को हटाकर यीशु के कपड़े को छू लेती है और चंगी हो जाती है। यीशु कहते हैं, मुझे किसने छुआ? चेले कहते, प्रभु इतने सारे भीड़ चल रही है, कौन छुएगा? सब लोग छू रहे हैं। नहीं, मुझे किसी भी इसने विश्वास से छुआ है। वो 12 साल की स्त्री, रोग से स्त्री रोगिन थी, वो कहती, प्रभु मैंने छुआ है और मैं चंगी होंगी। उसका लहू बहना तुरंत बंद हुआ। आज आपका ब्लड, आपका इन्फेक्शन, आपका ब्लड जाना बंद हो रहा है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आपको छील कर रहा है। आपका ब्लड, आपका यूरिन का प्रॉब्लम, आपका ब्लड का प्रॉब्लम, आपका सीने का प्रॉब्लम, आपका इन्फेक्शन, आपकी मांसपेशी का दर्द, आपका सिर, आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम, आपका हार्ट का प्रॉब्लम, यीशु हील कर रहा है। अभी विश्वास करें, आप विश्वास से अपने हाथों को बढ़ाएं, यीशु को पुकारे, वो आपको अभी चंगा करने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको वचन क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका विश्वास बढ़े। आप नए हो, आपको पहली बार यीशु के बारे में पता चल रहा है, अभी इस वीडियो के द्वारा आप जहां बैठे वहां विश्वास करें, यीशु मुझ पर दया करे, मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे चंगा करे। प्रभु 38 साल के रोगी को चंगा कर सकता है। 12 वर्ष से लहू बहने रोगी को चंगा कर सकता है, तो आपको क्यों नहीं करेगा? कहता है, विश्वास करने वाली मेरी महिमा को देखेगा। अब मैं आप बात कर रहा हूं, 10 कोढ़ के रोगी थे। कोढ़ एक श्राप और पाप को दर्शाता है। अब कोढ़ है, कोढ़ की वजह से कोई उसको हाथ नहीं लगा पा रहे होंगे, उनको बोलते होंगे हमारे गांव में, हमारे घर में नहीं आना। और यीशु कहता है, शुद्ध हो चुके हो तुम, चंगे हो चुके हो। बोलने में ताकत है, खुदा के कलाम में बहुत ताकत है। ये बाइबल हमारे लिए, हमारे जीवन बदलने के लिए किताब है। अब बात यह है, 10 के 10 चंगे हो गए, पर थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति आया। प्रभु ने पूछा, 10 शुद्ध नहीं हुए थे? वो बाकी 9 कहां गए? आज अगर आप चंगे हो जाते हैं, आप हील हो जाते हैं, तो आपको यीशु के पास आना है, प्रभु को थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। और वो आपको आना कहाँ है?
प्रभु के घर में, उसके हेकल में, उसके चर्च में, उसकी कलीसिया में कि प्रभु तूने मुझे चंगा किया है। ईमानदारी के साथ मैं आज आत्मा में देख रहा हूँ, खुदा आपको हील कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की आग आ रही है। आइए अपने आंखों को बंद करें। कोई भाई है, कोई बहन है, खुदावन तुझे अभी छू रहा है। तेरी बीमारी को, तू कई सालों से परेशान है, तुझे लगता है कि मैं कब चंगा हूँ, मैं कब हिलूँ, कब उठूँ, कब चलूँ, मैं कब दौड़ने पाऊँ। प्रभु का आत्मा अभी आपको टच करे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाए, हर एक श्राप टूटे, सारे बंधन टूटे, आप हील हो। अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। मैं देख रहा हूँ प्रभु का आत्मा आपको चंगा कर रहा है, चंगे हो रहे हैं आप। होली गोस्ट फायर आ रही है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा की आग आ रही है आपके ऊपर। आप फ्री हो जाओ, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक आपके ऊपर प्रभु का ब्लड लगाते हैं। उसने आपके लिए मार खाया ताकि आप चंगे हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं। सारे जादू टोने तंत्र मंत्र यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं। आपकी हड्डियों में बल आ रहा है, आपके घुटनों में बल आ रहा है, आपकी कमर में बल आ रहा है। आप नया बल प्राप्त करेंगे। आपके सारे सीने का, आपकी कमर का, आपका पैर का सारा रोग खत्म हो रहा है। सालों का, हजारों सालों का, पीढ़ियों का श्राप खत्म टूट रहा है यीशु के नाम में। आप चंगे हो चुके। आप चेक करें, खुदावन यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है और बड़ी गवाही के साथ आप आगे जा रहे हैं। जोर से कहेंगे आमेन, आमेन। तो हम मिलेंगे दूसरी बार, नेक्स्ट बार मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज इस प्रार्थना को सुने और विश्वास से ग्रहण करें। आप अपने आप को चेक करें, आप हील हो चुके हैं और प्रभु को थैंक्स करने के लिए जरूर आइएगा। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।